नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। पहले राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। आज गृह मंत्री अमित शाह पहले सहकारिता सम्मेलन को संबोधित करने जा रहे हैं और ये देखिए हो चुकी है शुरुआत। हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विश्व पटल पर मां भारती का जयगान यूं ही गूंजता रहे, यही मनोकामना हमारी। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। सहकार से समृद्धि, इस संकल्प को साकार करने के प्रयास अब और तेज होंगे। सहकारिता मंत्रालय की स्थापना निसंदेह एक ऐतिहासिक फैसला है जो देश के हर गांव, हर जिले में प्रगति पहुंचाएगा। हम सौभाग्यशाली हैं कि यशस्वी, तेजस्वी, जनप्रिय, लोकप्रिय केंद्रीय गृह मंत्री और भारत के प्रथम सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी हमारे बीच विराजमान हैं। आपके व्यक्तित्व से हम सभी प्रेरित हैं। देवियों और सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ एक बार फिर से माननीय का स्वागत कीजिए, वंदन कीजिए, अभिनंदन कीजिए। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री जी डिजिटल माध्यम से अब उनका हम स्वागत करेंगे। और इसमें संदेह नहीं कि सहकारिता अब देश में बड़े स्तर पर रोजगार बढ़ाने, आमदनी में असमानता मिटाने, छोटे व्यापारियों और किसानों को सुखी और समृद्ध बनाने का सशक्त और बेहतर माध्यम बनेगा। स्वागत की इस बेला में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे कुछ गणमान्य व्यक्ति स्वागत करेंगे माननीय, यशस्वी, तेजस्वी हमारे मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह जी का। मैं बहुत ही आदरपूर्वक निवेदन करूंगी डॉक्टर उदय शंकर अवस्थी जी से, प्रबंध निदेशक इफ्को, वो पुष्पों द्वारा माननीय का स्वागत करें। साथ ही श्री दिलीप संघाणी जी, अध्यक्ष NCUI, आप अंग वस्त्र पहनाकर माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का स्वागत करें। अनुरोध श्री बलविंदर सिंह नकई जी से, अध्यक्ष इफ्को, आप स्मृति चिन्ह भेंट करें माननीय को। साथ ही तो पहले सहकारिता सम्मेलन की शुरुआत हो चुकी है। सहकारिता मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंच चुके हैं। हाल ही में जो कैबिनेट विस्तार हुआ था उसमें सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया और मंत्रालय की बागडोर अमित शाह के हाथ में सौंपी गई। ये मंत्रालय जो है वो सहकार से समृद्धि के दृष्टिकोण को दरअसल साकार करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है
और सहकारिता आंदोलन को एक नई दिशा देने के लिए इसका गठन किया गया है और सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद यह पहली बड़ी बैठक है, पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन जिसकी शुरुआत की है आज देश के गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। और इसमें तमाम जो सहकारी संस्थाएं हैं उनका बड़ा योगदान है, चाहे इफ्को की हम बात कर लें या भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ जिसे NCUI के नाम से जाना जाता है, अमूल, सहकार भारती, नेफेड, क्रिप्को जैसी संस्थाएं जो हैं ये दरअसल एक साथ मिलकर देश के अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग राज्यों में इस तरह के सम्मेलन में शामिल होकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में अपना योगदान देंगे। तो मकसद बहुत नेक है, शुरुआत हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि इस तरह से सभी सहकारी संस्थाओं के सहयोग से मंत्रालय जो है वो आज आने वाले वक्त में क्या विजन होगा, क्या किया जाएगा, किस तरह से सहकारिता आंदोलन के सभी सहभागियों को साथ लेकर आगे बढ़ने की कोशिश की जाएगी और आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में सहकारिता मंत्रालय का योगदान क्या होगा, आज उसका विजन देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह इस राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में पेश करेंगे, देश के सामने रखेंगे। तो माना यह जा रहा है कि सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से भारत का ग्लोबली कद बढ़ाने की भी कोशिश होगी। हम सब ये जानते हैं कि दुनिया के 110 देशों की लगभग 30 लाख सहकारी संस्थाएं जो हैं वो इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस से जुड़ी हुई हैं ग्लोबली। और ये जो सम्मेलन हो रहा है ये वैश्विक पटल पर भारतीय सहकारिता को मजबूत करने में अपना अहम योगदान देगा, बड़ी भूमिका निभाएगा, इसकी उम्मीद की जा रही है। सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद यह पहली बड़ी बैठक है, राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन हो रहा है। देखिए किस तरह से देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह का यहां पर स्वागत किया जा रहा है। और जो विजन है वो है सहकार से समृद्धि का, यानी सहकारिता के माध्यम से कैसे प्रोग्रेस हो, कैसे समृद्धि आए, इस दृष्टिकोण के साथ ये मंत्रालय काम करेगा। ये मोटा मोटा अनुमान है, लेकिन सहकारिता मंत्रालय का आने वाले वक्त में पूरा विजन क्या होगा, ये मंत्रालय कैसे काम करेगा, कैसे देश की समृद्धि में अपना योगदान देगा, कैसे सहकारिता आंदोलन के उद्देश्यों को पूरा करेगा सहकारिता मंत्रालय, इसका विजन आज देश के पहले सहकारिता मंत्री अमित शाह पेश करने वाले हैं राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में। उस पर सबकी नजरें हैं कि आखिर केंद्र सरकार का इस मंत्रालय को लेकर क्या विजन है। और इस सम्मेलन में देश भर से लगभग 2000 से ज्यादा सहकारी बंधु जो हैं वो मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारी संख्या में जो सहकारी बंधु हैं वो फिजिकली यहां पर मौजूद हैं और दुनिया भर के जो करोड़ों सहकारी बंधु हैं वो वर्चुअली इस जन कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। तो इसका दायरा, इसका पैमाना बहुत बड़ा है। दरअसल विकास की राह में किस तरह से अब देश का सहकारिता मंत्रालय सक्रिय होगा, किस तरह से सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद केंद्र सरकार अपने विजन को, जो आत्मनिर्भर भारत का सपना देखा गया है, उसे कैसे आगे बढ़ाएगी, तमाम सहकारी संगठनों के सहयोग से, यह देखने वाली बात होगी। इस लिहाज से इस सहकारिता सम्मेलन का दायरा और पैमाना बहुत बड़ा नजर आता है। 2000 से ज्यादा सहकारी बंधु इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं और माना यह जा रहा है कि करोड़ों सहकारी बंधु दुनिया के अलग अलग हिस्सों से वर्चुअली इस जन कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं।
राज्यों और सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। दुनिया भर से करोड़ों सहकारी कार्यकर्ता वर्चुअली इसका हिस्सा बन रहे हैं। जाहिर है आज सबकी नजरें होंगी कि सहकारिता मंत्री अमित शाह किस तरह से केंद्र सरकार के विजन को आगे रखते हैं और ये बताते हैं कि तमाम सहकारी संगठनों को आगे लाकर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने में कैसे यह मंत्रालय अपना योगदान देगा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।